दिक्कत ये है, हम देश लोकसभा में 303 सीट जीतने वाले को कहते हैं, इसके साथ जनमत नहीं, और हमारे पास कहीं सामान्य बहुमत की सरकार होती तो हम कहते हैं हमारे साथ पूरा भारत है। अभिषेक अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, ठीक है ना, ठीक, तब हम कहते हैं हमारे साथ पूरा भारत है, ठीक। लेकिन जिसके 303 जीत के आए, बोले ये तो लग रहा है जापान के लोगों ने वोट दिया होगा इथियोपिया के, क्या नहीं ना। अरे हमारे ही वोट से मोदी प्रधानमंत्री, हमारे ही वोट से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुए। भाई मैं आपके कहने से भेद करूंगा, गजब करते। बोले सिद्धरमैया पवित्र हैं, योगी आदित्यनाथ पवित्र नहीं है, ये नहीं चलेगा। हमारे ही वोट से वो भी चुने गए, हमारे वोट से ये चुने गए। ये कौन, आप लोग कौन होते हैं विभाजक रेखा खींचने वाले? भ्रष्टाचार की बात आई है, आनी चाहिए। लोक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमेशा संघर्ष होना चाहिए, लेकिन नपने दो नहीं होने चाहिए। मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, अब अरविंद जी ने एक बार एक सुझाव दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने, रत्नाकर भाई ध्यान से सुने, उन्होंने कहा था मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। सोनिया गांधी घर पर छापा मारो, पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दो, 2 दिन में सब चीजें सामने आ जाएंगी। ये उन्होंने फार्मूला दिया था, मोदी जी का भी स्टेटमेंट बता, सार्वजनिक तौर पर दिया था, ऐसा नहीं कि चुपचाप दिया था। मैं नहीं जानता कि उनकी बात का क्या मतलब है, वो फार्मूला कारगर होगा नहीं होगा। सोनिया जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, उनका भी एक सम्मान है देश में, लेकिन अरविंद जी ने कहा था कि इनको जेल में डाल दो, 2 मिनट 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा मामला, ठीक। हालांकि मैं किसी को अनावश्यक जेल में डालने के पक्ष में नहीं, आवश्यक हो तो छोड़ो भी नहीं। लालू जी के समय में आवश्यक हो गया था तो अदालत ने भेजा उनको जेल। मनीष जी के समय में आवश्यक हो गया तो सिसोदिया जेल में, जमानत नहीं हो रही। राउज एवेन्यू, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर राउज एवेन्यू, सब जगह एप्लीकेशन लग रही है जमानत की। जमानत तो नहीं हो रही ना। मैं जवाब दे दूं? नहीं, अब जवाब नहीं। जमानत हो रही होती तो छूट गए होते, कागज पत्तर सही होते। हालांकि अरविंद जी ने कहा था कि मैंने कागज देख लिए, और उन्होंने जिस के लिए कहा मैंने कागज देख लिया, वो अंदर गया बाहर नहीं आया। रत्नाकर जी जानते, देखो मुस्कुरा भी रहे। सत्येंद्र जैन, जमानत में हेल्थ ग्राउंड पर में छुट्टी मिली कि ऑपरेशन कराना, इसलिए तिहाड़ में तो ऑपरेशन होगा नहीं। तब अरविंद जी ने कहा था मैंने सत्येंद्र को बुला के सारे कागज चेक कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। आज तक जमानत नहीं हुई, उनके घर वाले रो रहे, दुखी हो रहे। नहीं, नपना दो नहीं होंगे। सोमवार को अगर आप अजीत पवार पर सवाल उठाते, उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, लेकिन आपका कंठ तब औचित्य खो देता है जब आप लालू यादव पर मौन हो जाते हैं, जबकि एक बार आप लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हो। क्या उनको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित कर चुके अरविंद जी, तब मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, फिर आपको अजीत पवार पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार ही खत्म हो गया, क्योंकि आप लालू जी के साथ खड़े हो गए जाके, और लालू जी तो घोषित हो गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, सारी कोर्टों से, तभी ना बरसों जेल में रहे। अब यही बात जनता पूछ लेती है तो आप लोग कभी इनको बुरा लगता, कभी इनको बुरा लगता है। अगर आप सिद्धरमैया उनकी येदियुरप्पा की बात करोगे तो लालू जी को क्या कहेंगे? वो देश की आजादी में जेल गए थे, चारा घोटाले में नहीं गए थे, देश की आजादी में गए थे क्या? रत्नाकर भाई को तो पता ही है, दीपक जी को भी पता। अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल थोड़े नहीं गए थे, चारा घोटाले में गए थे, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लगी थी। आम आदमी पार्टी से तो बड़ी सुप्रीम कोर्ट की मोहर है ना। वैसे आम आदमी पार्टी भी बड़ी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर इनसे तो बड़ी है। तब, और मैं इनके सुझाव से सहमत नहीं, ये बड़ा ड्रास्टिक सुझाव है कि सोनिया जी को जेल भेज दो। नहीं, जांच होनी चाहिए, सीधे जेल कैसे भेज दे किसी कहने से? हाँ, जांच में भ्रष्टाचार पाया मिले तो जेल भेज दीजिए। ये दो नपने से सारी समस्या पैदा होती है मित्र। नपना एक रखो, कभी संकोच नहीं होगा, कभी चेहरा सिर नहीं झुकेगा, कभी नजर नहीं झुकेगी।
लालू यादव अगर 3 साल पहले भ्रष्ट थे, आज पवित्र कैसे हो गए? और अगर तब भ्रष्ट नहीं थे और आपने भ्रष्ट बोला तो पहले क्षमा मांगिए, प्रायश्चित करिए, पब्लिक में जाकर कहिए कि भाई मैंने गलत बयानी की। क्या अब बोलना पड़ेगा ना कि आपने सोनिया जी को जेल भेजने का तबसरा क्यों किया? नहीं रत्नाकर जी, बोलना चाहिए ना। देश के किसी बड़े परिवार के लिए ऐसी बात सार्वजनिक मंच से आपने कही तो आपके पास क्या सबूत थे? शीला दीक्षित चोर हैं, ये टेम्पो के पीछे लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? दिल्ली में सब जगह लिखवाया था ना, हमने भी देखा, आपने भी देखा। अब बताना होगा शीला दीक्षित अब तो रही नहीं, लेकिन क्या वो आज भी आप उस बात पर कायम है कि शीला दीक्षित चोर हैं? राजनीति में के इन प्रयोगों के लिए सबके सामने संकट है, क्योंकि सब लोग ऐसे प्रयोग धड़ल्ले से करते हो और फिर नैतिकता के कैलाश मानसरोवर पर भी खड़ा होना चाहते हो। यहीं पे मेरी आपत्ति है। आप सब लोग कह दो भैया हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग तो खेलकूद करते हैं। अग्निहोत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं ओके कर दूंगा, ठीक है, सवाल भी नहीं पूछूंगा। फिर ये ना कहो कि मैं तो गंगा जल हाथ में लेके, तुलसी का पत्ता हाथ में लेके चल रहा हूं, पवित्र हूं, नहीं। और इस बात से मैं सहमत नहीं कि इस पार्टी के साथ नहीं खड़े, उस पार्टी के साथ नहीं खड़े तो भारत के साथ नहीं खड़े। पार्टियां भारत के वजूद के सामने बहुत छोटी हैं, झींगुर हैं। दीपक जी, सारी पार्टियां देश के सामने झींगुर हैं। क्या सारी पार्टियों के सारे सदस्य मिला लीजिए तो भी कितने हुए हैं? बनारस मंडल भर के आदमी नहीं हुए, पूरा देश तो छोड़ो। किस गलतफहमी में हो? जिसको 1 लाख 2 लाख 4 लाख वोट मिल जाता वो भी अटारीफ खड़ा होकर चिल्ला रहा कि मैं देश हूं। और मजाक कर रहे हो? 150 करोड़ का देश है ये, और पार्टियों के पहले से था, पार्टियों के बाद भी रहेगा मित्र। नहीं, जिसके 4-6 एमएलए जीत जाते वही कहने लगता मैं देश हूं, मैं ही लोकतंत्र हूं। अरे जब आप लोग नहीं थे तो देश नहीं था। चुनाव आयोग ने पैदा किया देश? नहीं ना, ये पार्टियों ने पैदा किया। देश ने पार्टियां पैदा की, देश ही पार्टियां पैदा करेगा मित्र। इसलिए ये दंभ मत पाले कोई। हमने देश में नेहरू जी का युग देखा, लगता था नेहरू जी के बाद क्या होगा। इंदिरा जी का युग देखा, देश चल रहा है। नेता आते हैं जाते हैं, स्टेशन पर जैसे यात्री आते जाते हैं वैसे ही स्टेशन वही रहेगा, ट्रेन वही रहेगी, लोग चढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसलिए बड़ा है स्टेशन और बड़ी है ट्रेन, ये भाव रखिए, कहीं कोई टकराव नहीं होगा। और आखिर में एक बात कहूंगा, गठबंधन करिए तो इतना जरूर सम्मान रखिए अपने साथियों का कि उनको मजबूरी का सौदा मत बताइए। ये मत कहिए कि ये गठबंधन मजबूरी का नाम है। ये अपने साथियों के प्रति आपका भाव बताता है कि आपका भाव उनके प्रति सम्मान का नहीं है, हृदय का नहीं है। दिल ना भी मिला हो रत्नाकर भाई तो भी बोलो कम से कम यही कि दिल मिला है इसलिए जुटे हैं। क्या गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो करो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो छोटे छोटे दल आपके साथ आए हैं, कांग्रेस के लिए खासतौर पर कहूंगा, उनके दिल में क्या बीतेगी जब वो सुनेंगे कि मजबूरी बता रहे हो हमको। यानी जब मजबूरी खत्म हो जाएगी तो उनको बाहर कर दोगे। ये भाव ठीक नहीं। कांग्रेस को चाहिए था अधीर रंजन के इस वक्तव्य पर स्पष्टीकरण जारी करती, तो कांग्रेस उल्टा अधीर रंजन को सेव करने पर लग गई। ये गठबंधन के जो संस्कृति है उसके विरुद्ध है। हम किसी के साथ चल रहे हैं, वो हमको मजबूरी बता रहा है, ये ठीक नहीं ना। ये बोलिए हमारे भाई है, हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, समर्थक है, तो ये लोकतांत्रिक बात है।